हजारों करोड़ का वैट चोरी घोटाला एक बार फिर सुर्खियों में है, जिसके चलते ईडी के चंडीगढ़ जोनल कार्यालय द्वारा हरियाणा में 14 स्थानों पर तलाशी ली जा रही है। जिन लोकेशन पर ये छापेमारी हो रही है वो हरियाणा सरकार के 3 अधिकारी और कुछ अन्य प्राइवेट लोगों से संबंधित हैं। इनमें 3 अधिकारियों के नाम भी सामने आए हैं, जिसमें सिरसा के पूर्व ईटीओ अशोक सुखीजा, पूर्व डीईटीसी नरेंद्र कुमार रंगा और गोपी चंद चौधरी शामिल हैं। वहीं छापेमारी के चलते ईडी की टीम ने कैथल में दबिश दी। इस दौरान ईडी की टीम ने 10 सदस्य आरोपी तत्कालीन ईटीओ अशोक सुखीजा के सेक्टर 19 स्थित आवास पर पहुंचे और जांच की। जानकारी के मुताबिक टीम के सदस्य सुबह 11 बजे पूर्व अधिकारी के आवास पर पहुंच गए थे। इसके बाद देर रात तक छानबीन जारी रही। है जी 2007 में मेरे को पता चला कि इसमें रोड साइड चेकिंग में और बिल्डर कॉन्ट्रैक्टर और फर्जी बॉक्स बिलिंग की फर्मों के अंदर काफ़ी हरियाणा में घोटाला है। मैं इसमें एक 867/2011 लोकायुक्त उसमें हुई थी, उसके अंदर मैंने कंप्लेंट दी अपनी। उसके बाद ये 10,618 करोड़ रुपए का मतलब घोटाला उसमें किया था। अगर ये सारा रिकॉर्ड जबकि दिया नहीं था, अगर सारा रिकॉर्ड देते तो ये काफ़ी ज़्यादा रहे कि बीच में जिसके नाम शिकायत थी उसके खिलाफ सेक्शन 16 में कार्रवाई लिखी हुई है और उसने बीच में गड़बड़ की, इसकी वजह से वो टाइम लिमिट कर दी। अधिकारी संलिप्त पाए गए थे? इसके अंदर 66 अधिकारी संलिप्त दोषी पाए गए थे। लेकिन मैंने जब सरकार ने नहीं किया 2016 के अंदर CWP 6856 2016 दाखिल की थी। हाँ, और 8 साल के बाद उसके ऊपर मतलब जो अधिकारी दोषी थे ना तो सारा रिकॉर्ड किया गया था सील। सरकार ने कोई कार्य उस टाइम में के मंत्रियों ने कोई संज्ञान नहीं लिया। उसके बाद 2016 के अंदर मेरे को 4 बार CM रेजिडेंस पे बुलवाया गया, झूठ बोल के वैसे बुलवाया गया था एक ADC ने, और उसके बाद मामला कुछ और था। उसके बाद लास्ट में एक दूसरे ADC ने ये कहा आप चाहते क्या हो। अब क्या मामला चल रहा है? अब तो लेटेस्ट मामला तो ये है जी, आज सुनवाई थी, आज मतलब 14 जगह पे रेड चल रही है ईडी की, और इसके अंदर मतलब 300 करोड़ के करीब वहाँ की मतलब ये 2-3 जिन्होंने रिफंड दिए थे वही। आपको बता दें कि वैट घोटाला बोगस बिलिंग के आधार पर किया गया था, जो पूरे हरियाणा में 10,618 और सिरसा में 300 करोड़ का पाया गया। इनमें कुल 69 अधिकारियों को लोकायुक्त की जांच में दोषी पाया गया। इनमें से कुछ अधिकारी सेवानिवृत्त हो चुके हैं और उनके खिलाफ जांच जारी है। इसमें सतबीर सिंह निवासी किचाना द्वारा लोकायुक्त में शिकायत की गई थी। इस पर लोकायुक्त द्वारा IPS श्रीकांत जाधव की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय कमेटी का गठन किया। इसके साथ ही मामले में रघुबीर सिंह निवासी नीमवाला भी शिकायत करता है। उन्हें 2007 में जानकारी मिली कि आबकारी एवं कराधान विभाग में बड़े स्तर पर घोटाला हो रहा है। इसके बाद उन्होंने शिकायत दी। हरियाणा के अलग अलग जिलों में 10,618 करोड़ रुपए का एक घोटाला हुआ था। इसमें लोकायुक्त ने खास तौर से कहा कि इतना बड़ा स्कैम है, इसकी CBI जांच होनी चाहिए, जिसमें कि SIT बनी थी। SIT ने खास तौर से बोला कि इसकी जांच जो है CBI से होनी चाहिए, लेकिन जो हरियाणा सरकार ने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद 2016 में रघुवीर सिंह जी की तरफ से मैंने एक याचिका हाईकोर्ट में दायर की, जिसमें हमने डिमांड की कि इसकी जांच जो है CBI से होनी चाहिए, ED से होनी चाहिए। हमारे हाईकोर्ट में याचिका दायर करने के बाद ED ने इस मामले में एक मामला दर्ज किया, और उसी कार्रवाई के चलते आज पूरे हरियाणा में ED जो है अलग अलग जगहों पर दबिश कर रही है, रेड कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये रेड जो है सिर्फ आईवॉश लगती हैं, क्योंकि 2016 से लेके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसमें इस घोटाले में सिर्फ छोटे जिन अधिकारियों के ऊपर रेड की जा रही है, सिर्फ वो इस मामले में शामिल नहीं है। इसमें जो है बड़े बड़े बिल्डर जो थे, DLF, OMAX, OTP, जो बहुत सारे जो वो बिल्डर इस घोटाले में शामिल हैं, उनके खिलाफ आज तक एक FIR नहीं हुई। बड़े बड़े IAS अधिकारी इसमें शामिल हैं, उनके खिलाफ कोई भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत कोई केस दर्ज नहीं हुआ। तो अब हाई कोर्ट को दिखाने के लिए, क्योंकि आज ही ये मामला हाई कोर्ट में भी लगा हुआ था और ED को हाई कोर्ट में रिपोर्ट फाइल करनी थी कि अभी तक इस मामले में उन्होंने क्या कार्रवाई की है, उसी को दिखाने के लिए सब जो है ये चल रहा है। लेकिन जो है बड़ी मछलियों को इस मामले में बचाया जा रहा है। इसी मामले में आपको बताना चाहता हूं कि उस टाइम की जो तत्कालीन एक्साइज एंड टैक्सेशन मिनिस्टर हैं, उनके PA का खास तौर से नाम आया हुआ है कि अब वो किसकी सह पे जो PA काम कर रहा था उसकी जांच करने वाला कोई नहीं है।
क्योंकि उसमें जो है राजनीतिक समीकरण शामिल हो जाते हैं। इसके अलावा जो बड़े बड़े अधिकारी, IAS अधिकारी जो हैं इसमें भ्रष्टाचार में शामिल थे, उनके खिलाफ एक भी FIR दर्ज नहीं है। तो मुझे लगता है कि जो सरकार छोटे छोटे अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके, छोटे छोटे व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई करके जो सिर्फ ये दिखाना चाहते हैं कि हम कर रहे हैं, जबकि जो है बड़े बड़े मंत्रियों को, बड़े बड़े उनके PAs को, बड़े बड़े अधिकारियों को इस मामले में बचाया जा रहा है। वहीं इस केस की हाई कोर्ट में पैरवी कर रहे अधिवक्ता प्रदीप रापड़िया ने बताया कि इस मामले में बड़े बड़े अधिकारी और राजनेता शामिल हैं। इसके अलावा घोटाले के तार अन्य राज्यों से भी जुड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार को ये मामला जांच के लिए तुरंत CBI को सौंप देना चाहिए। कैथल से जयपाल, रसूलपुर, पंजाब केसरी TV। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।